हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसे कमेंट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखे। आज जो हम टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो है 14 नंबर संख्या का टेस्ट पेपर, और इसे हम 15 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। उस 15 क्वेश्चन में से सभी के 4 विकल्प हैं। उन 4 विकल्पों में से एक आपको करेक्ट विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इन प्रश्नों का सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, कैसे होता है और किस प्रकार से हम इन्हें याद कर सकते हैं। जल्दी से लाइव क्लास ज्वाइन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। वर्तमान भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है? पहला प्रश्न क्या आया है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना जो है उसकी जो कमानें हैं, ठीक है, उन कमानों वो कितनी कमानें कार्यरत है। अब इसमें कार्यरत पूछा, हालांकि सभी कार्यरत ही है, परंतु इसमें क्या है कि कुल तो 7 कमान है आपकी, परंतु 6 जो है वो अलग है और 7वीं जो है वो आपके प्रशिक्षण केंद्र है, सेना प्रशिक्षण केंद्र है। बाकी 6 आपकी कमानें अलग है। ठीक है, आज ये देखते हैं कौन जुड़े हमारे साथ। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं। तो पहले तो हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आंसर क्या होगा, वर्तमान भारतीय सेना में कितनी कमानें कार्यरत है। तो कार्यरत हमारी 7 कमानें हो जाएगी। आंसर तो हमारा 7 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम कौन सी कमान देखेंगे, हम देखेंगे केंद्रीय कमान, यानी कि सेंटर की कमान। केंद्रीय कमान, केंद्रीय कमान हो जाएगी आपके लखनऊ। कहाँ पर हो जाएगी भैया? लखनऊ। भारत में जो भारतीय सेना की केंद्रीय कमान है, सेंटर की कमान है, जो सेंटर है वो मेन कहाँ पर है? लखनऊ। उसके बाद देखेंगे हम उत्तरी कमान। उत्तरी कमान कमेंट कर दीजिए। उत्तरी के बाद में देख लेंगे हम पूर्वी। पूर्वी के बाद देख लेंगे हम पश्चिमी। पश्चिमी के बाद देख लेंगे हम दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और 1 2 3 4 5 दक्षिण पश्चिम के बाद हम देख लेंगे आपके उत्तर पूर्वी। ठीक है, और आपके एक सैनिक प्रशिक्षण हम देख लेंगे। हाँ, देखते हैं दोस्तों जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। उधमपुर, जय श्री कृष्णा, किशन सिंह, MS चौधरी चौटन, राकेश सिंह, रावल सिंह, इंडियन आर्मी, ये सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, एक हम देख लेंगे दक्षिणी। पहले दक्षिणी देखेंगे, फिर देखेंगे दक्षिण पश्चिम, और फिर एक सेना का जो आपके प्रशिक्षण केंद्र है वो देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे उत्तरी। उत्तरी आपकी हो जाएगी उधमपुर। वेरी गुड। उधमपुर कहाँ पर है भैया? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, फिर आ जाएंगे पूर्वी। पूर्वी आपकी हो जाएगी कलकत्ता। पूर्वी आपकी हो जाएगी कलकत्ता। फिर आ जाएंगे पश्चिमी। पश्चिमी कौन सी हो जाएगी आपके? पश्चिमी हो जाएगी आपके, इधर चलेंगे, कौन सी हो जाएगी दोस्तों पश्चिमी? 1 मिनट मुझे याद आने दो, जब तक मैं दक्षिणी लिख दे रहा हूँ। दक्षिण आपके पुणे हो जाएगी। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम, सॉरी, हाँ, चंडी मंदिर हो जाएगी। चंडी मंदिर, चंडी मंदिर याद आ गया। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम हो जाएगी आपके जयपुर, और शिमला में आपका सैनिक प्रशिक्षण केंद्र है, वो आपको याद रखना है। तो 7 आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा करेक्ट सभी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अगला दूसरा, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बता दीजिए भैया। भारतीय सेना में आप सभी सैनिक हैं, आप सभी जवान हैं। ठीक है, सेना की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना याद होना चाहिए कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भैया? बटालियन, कंपनी, प्लाटून या सेक्शन? जल्दी से कमेंट कर दीजिए वो दोस्तों, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटी इकाई पूछा है हमारे। ठीक है, हाँ, पुणे, जयपुर, कोलकाता, चंडी मंदिर, और किशन सिंह, आई एम कमिंग, जय हिंद, राकेश सिंह, रावल सिंह, MS चौधरी, इंडियन आर्मी, सौरभ नेगी। ओके,
सेकंड में डी आंसर दिया, डी में दिया है सेक्शन, सेक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। तो प्लाटून, कंपनी और बटालियन ये सभी सेक्शन से बड़ी है और सबसे छोटी इकाई कौन सी जाएगी आपके सेक्शन। करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। देखेंगे अगला सवाल, सवाल संख्या है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है भैया, वेले जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित आपके सामने सवाल आ चुका है। वेले जली की सहायक संधि 1751 से 1805 के मध्य सहायक संधि की गई थी। 1751 से 1805 तक लॉर्ड वेले जली, जो भारतीय सहायक संधि में क्या हो दोस्तों जनक कहलाते हैं। सहायक संधियों का जनक तो आपके कौन कहलाते हैं भैया, लॉर्ड वेले जली कहलाता है। और लॉर्ड वेले जली ने ही सहायक संधि प्रारंभ की थी, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों में मिलाना था, किसके जो देसी रियासतें थी उनको ब्रिटिश प्रांतों में किसने मिलाया, तो आपके लॉर्ड वेले जली ने मिलाया था। उसके बाद में जो ब्रिटिश रियासतें थी उनको वापस भारत में किसने मिलाया, भारत में विलय किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, वेले जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। ठीक है, मैसूर भी हुआ था बाद में, परंतु पहले कौन सा था, पहले स्थान किसका था। आप सभी का आंसर देखते हैं। आप सभी ने आंसर दिया है हैदराबाद। तो हैदराबाद रो कपड़ों सूट सिलाई दो तगड़ो चौड़ा पजामा ढीला, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, हैदराबाद। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा, बोगी। बोगी शब्द किस खेल से संबंधित। बोगी तो हम अपन वास्ते तो एक जिनावर है, बोगी दो मुंडरी बोगी। ठीक है, बोगी खेल किस खेल से संबंधित है। खेल आपके कौन सा हो जाएगा भैया, गोल्फ, साइकिलिंग, स्नूकर या घोड़ा दौड़। ठीक है, तो होता क्या है भैया, ये ओ है खाडो गोल्फ रो, अटा आदमी उबो है। ठीक है, उन हाथ में एक डंडो है, अट बॉल पड़ी है, डंडो ऊंचा टेके बॉल माते बॉल अटू यूं जाते जाते सीधी बढ़ जा खाडे में। जिन टाइम एक बार खाडे में बढ़ जाए पहली बार ही, तो भाई आप सीधे सटकाई मामला है, उन्हें कहे बोगी, कहीं क्या वाला बोगी। ठीक है, तो बोगी क्या हो जाएगा आपके पहले इस प्रयास में यदि हम गोल कर देते हैं तो आपके कहलाएगा बोगी। ओके डन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, गोल्फ। चलिए सवाल संख्या देखते हैं अगली। प्रश्न संख्या है 5, हैमलेट पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था। तो भैया पूरे विश्व फेमस ये पुस्तक है और विश्व फेमस ही ये रचनाकार है, रचयिता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ABCD 4 ऑप्शन है। विश्व विख्यात। जय हिंद। कौन जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े हैं उखाराम सेंचा, गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र सिसोदिया, अचल सिंह, रावल सिंह, किशन सिंह। ओके ओके, MS चौधरी चौहटन, इंडियन आर्मी। तो बोगी कहीं हो जाए, बोगी हो जाए अपने ये आंसर तो गोल्फ से संबंधित। इसमें भी दिया है शेक्सपियर। वेरी गुड। कौन सा था भैया, हैमलेट पुस्तक के विश्व विख्यात रचयिता किसके द्वारा लिखी गई है भैया, हैमलेट तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए वेरी गुड। प्रश्न संख्या 6, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। कमेंट कर दीजिए दोस्तों फटाफट। प्रश्न संख्या 6 है, अच्छा सवाल है। तो भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी। कमेंट कीजिए दोस्तों। राकेश सिंह, किशन सिंह, धर्मेंद्र सिसोदिया, MS चौधरी चौहटन, अचल सिंह, पुखराज सेंचा। ओके, इसका कमेंट कीजिए भैया, कौन थे भैया। मेरी लीला राव, मेहर मूसा, उपरोक्त में से कोई नहीं या अमृता प्रीतम। कमेंट फर्स्ट। ए ऑप्शन दिया है धर्मेंद्र सिसोदिया ने। हाँ, अमृता प्रीतम पंजाब से थे आपके ये। 6 में ए किशन सिंह और MS चौधरी का भी ए, रावल सिंह का भी ए। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये लीजिए भैया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, कोई समस्या नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था, अमृता प्रीतम। अब आ जाइए प्रश्न संख्या देखिए।
7। 7 प्रश्न संख्या में इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको ये बताना होगा कि संकट का प्रतीक क्या होता है, शोक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, युद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है और शांति का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। सभी के आपको प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर पूछा है कि उल्टा झंडा, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। ये 5 प्रश्न इसी प्रश्न से बन रहे हैं, तो आप उचित रूप से, टाइम है आपके पास, आराम से सभी का आंसर कमेंट करें एक साथ, एक बार कमेंट में ही। पहले तो इसका आंसर देना है, ठीक है, या इसका नहीं भी दोगे तो इसका आ जाएगा इसके अंदर। तो आपको शांति, युद्ध, शोक और संकट, इन चारों का आंसर एक साथ ही लिख कर कमेंट कीजिए। टाइम है आपके पास, आराम से कीजिए। हाँ दोस्तों, तो एक साथ किसी ने आंसर कमेंट नहीं किया, सभी अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। क्या हुआ सर? सर के को नहीं हो थारे कहीं भी हो, मैं तो थाने कणाक ले क्यों हो गया, इन उत्तर कमेंट करो, टाइम घनी अपन गने। तो शांति का प्रतीक क्या होता है? शांति का प्रतीक सफेद कबूतर होगा। सफेद कबूतर शांति का प्रतीक होगा। युद्ध का प्रतीक आप क्यों नहीं कह सकते? जैसे युद्ध का प्रतीक, अगर अटल स्वतंत्र क्रांति के युद्ध के प्रतीक का पूछा जाए तो उसमें प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी थी। इसी प्रकार विश्व में यदि युद्ध होता है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये आपको आंसर करना है। उल्टा झंडा दिया है, उल्टा झंडा आपके शोक का हो जाएगा। ठीक है, उल्टा झंडा किसका हो जाएगा भैया? शोक का हो जाएगा। या आपके क्या कहते हैं ना, सॉरी, उल्टा झंडा शोक का, क्या, उल्टा झंडा संकट का, और शोक का आपके हो जाएगा झुका झंडा। ठीक है, अब युद्ध का कमेंट कर दीजिए आप जल्दी से। ठीक है, चलिए, उल्टा झंडा, शांति का कबूतर, युद्ध का आपके रेड क्रॉस हो जाएगा। रेड क्रॉस आपकी डॉक्टरी सहायता के लिए भी होता है, परंतु रेड क्रॉस आपके युद्ध के लिए भी हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, और भी कुछ याद आएगा मैं आपको लिखवा दूंगा आराम से, क्योंकि इसका एक और होता है युद्ध का। शोक का आपके हो जाएगा झुका झंडा, और संकट का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? उल्टा झंडा। उल्टा झंडा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल हमारे लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आ जाइए, डी आंसर आप सभी ने दिया है। सवाल देखते हैं अगला।
प्रश्न पढ़िएगा, कमेंट कीजिएगा। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक, तो सबसे पहले सुंग वंश से संबंधित 2 सवाल आते हैं आपके सामने। पहला तो आएगा इसका संस्थापक, संस्थापक हो जाएगा आपके पुष्यमित्र सुंग। संस्थापक, ठीक है, संस्थापक हो जाएगा आपके पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। और अंतिम शासक हो जाएगा आपके देवभूति। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। मौसीरी कोई नहीं है, ठीक है। कनिष्क आपके कुषाण वंश से संबंधित है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा देवभूति, ए ऑप्शन। चलिए, इनकी राजधानी संबंधी भी सवाल आएगा आपके सामने। प्रश्न देखिए अगला, 9वां प्रश्न है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी क्या? नहीं भैया। 7 में सोचना पड़ेगा, 5 में, इन दोनों के बारे में और सोचना पड़ेगा, 11 में नहीं हुई थी, ठीक है। तो 1911, 1905, 1907 या 1960? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अचल सिंह, अभिषेक कुमार, MS चौधरी चौहटन। 9 में सी दिया MS चौधरी ने और किशन सिंह ने ए आंसर कमेंट किया है, अचल सिंह ने सी आंसर दिया है। और कोई? टाटा आयरन स्टील कंपनी का जो निर्माण है दोस्तों, वो आपके कब हो गया था? 1907 में, जब भारत में किसका राज था भैया? भारत में अंग्रेजों का राज था, तभी आपके इसका निर्माण हो चुका था, ठीक है। तो ये, इसे हम क्या कहेंगे? ये आपके आत्मनिर्भर भारत की पहली, यदि कोई वस्तु है, आत्मनिर्भर भारत की पहली कोई, क्या कह सकते हैं हम उसको, क्रियाकलाप, तो वो आपके टाटा आयरन स्टील कंपनी का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 10वां, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस नाम से, किस राज्य में स्थित है और वर्तमान में इसका नाम क्या है? ठीक है, वर्तमान में नाम बताना है। कमेंट कीजिए जल्दी से। अभिषेक ने डी आंसर दिया, तमिलनाडु। ओके, तो डी तो आपका करेक्ट है, ये तमिलनाडु है, परंतु इससे वर्तमान में इसे अन्नामला, अन्नेमलाई बाघ अभ्यारण्य, अन्नेमलाई बाघ अभ्यारण्य के नाम से इसे जाना जाता है वर्तमान में। और कहाँ पर अवस्थित है भैया? तमिलनाडु में। पहले इसका नाम क्या था भैया? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 11, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? कमेंट कर दीजिए फटाफट, धड़ाधड़ कमेंट कर दीजिए भैया। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, और सवाल आएगा आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हो जाएंगे मौलाना आजाद, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद तो आपके थे कौन भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष। सवाल क्या है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 सवाल है। तुक्का 12 जनवरी, हैंग 12 जनवरी मत आएगा। ओके ओके,
धर्मेंद्र सिसोदिया, तुक्का कभी साथ नहीं देगा। बी आंसर ए ए ए ए, सभी का आंसर ए। ए में क्या बार करेंगे हाँ, इतना रिक्वेस्ट करो, चलो कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगा। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा विश्व युवा दिवस 12 जनवरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपके 12वां, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? डेट आपको दी हुई है 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 4 जुलाई, 10 अप्रैल। कमेंट कीजिए जोरदार जल्दी से। गलत है। रॉन्ग है। 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर नहीं, 12 अगस्त है। 12 अगस्त सही आंसर है। अच्छा, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व युवा दिवस आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सवाल देखा आपने, अगला उत्तर दिया आपने, क्या दिया होगा देखते हैं। मानव अधिकार दिवस, अच्छा इसका आप आंसर कर रहे हो 10 दिसंबर। हाँ, मैंने सोचा उसका आप 10 दिसंबर बता रहे हो। चलिए, क्या आंसर दिया है 10 दिसंबर सभी ने? तो सभी ने आंसर दिया है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर है। मानव अधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 13, ईच वन टीच वन। ईच वन टीच वन कार्यक्रम था। ठीक है, ये कार्यक्रम किससे संबंधित था? ईच वन टीच वन, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें टीच आ चुका है, तो हमें इतना तो पता होगा कि शिक्षा होगी। शिक्षा तो अवश्य रूप से होगी, टीच इसमें सवाल आ गया है, परंतु वो शिक्षा कौन सी होगी? प्रौढ़ शिक्षा होगी, नियमित शिक्षा होगी, औपचारिक शिक्षा होगी, या जागृत नागरिक? जागृत नागरिक का तो कोई मतलब ही नहीं रहता इसमें। और यदि इसका आंसर देखें औपचारिक, मात्र औपचारिक के लिए कोई शिक्षा नहीं होती, शिक्षा संपूर्ण होती है। ठीक है, नियमित शिक्षा, नियमित शिक्षा तो होनी है। ठीक है, परंतु ये आपके ईच वन टीच वन आपके प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? प्रौढ़ शिक्षा, ईच वन टीच वन कार्यक्रम। सवाल संख्या 14, भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया? कमेंट कीजिए, तो आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध हुआ था 1971। ठीक है, 1971 को युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य, और उस समय भारत विजयी हुआ था, पाकिस्तान पराजयी हुआ था। और उसके बाद आपके शिमला समझौता हुआ, और वो शिमला समझौता हुआ 1972 को। कब हुआ? 72 को शिमला समझौता या शिमला संधि हुआ था। ठीक है, 1972 को आपके भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, उसमें हस्ताक्षर किए गए थे। सवाल देखिए, लास्ट एंड फाइनल, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायपुर, पटना, उज्जैन या सिहावा पठार? फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से, उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए।
हाँ दोस्तों, मेरे घर से तुक्का 15 में ए आंसर दिया है, डी आंसर दिया है, ए आंसर दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि रायपुर से 13 किलोमीटर दूर सिहावा पठार के पास आपके सिहावा पठार से आपके किसका उद्गम होता है, तो महानदी का होता है, महानदी। रायपुर के पास में है ना, रायपुर ऑप्शन नहीं होगा, रायपुर के पास में है। करेक्ट आंसर हमारा सिहावा पठार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यदि सिहावा पठार ऑप्शन में ना आए तो हम रायपुर आंसर कमेंट कर सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये तो हुआ आपके आज का सेशन समाप्त। ठीक है, अगले क्लास होगी दोस्तों आपके साइंस की, उसके बाद होगी मैथ की। दोनों क्लासें अवश्य रूप से देखें। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए और थोड़ी दुआएं भी करते रहिए ताकि एग्जाम जल्दी हो। ठीक है दोस्तों, कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।